प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को करना शुरू करेंगे। कल की क्लास में अर्थात जब हमने पिछली क्लास की थी तो मैंने आप लोगों को इस टॉपिक का एकदम बेसिक समझा दिया था कंप्लीट तरीके से। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं, एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया हम एकदम बढ़िया तरीके से बेसिक बेसिक सीख चुके हैं, कोई भी समस्या नहीं है, शानदार तरीके से हम जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। प्यारे बच्चे, हमने दो चीजों पर विशेष गौर दिया था, एक मेल और एक फीमेल। मेल पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फीमेल पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और दूसरा जो मैंने आपसे बात बोली थी वो जनरेशन की बोली थी, यानी कि पीढ़ी की बोली थी। हमारी पीढ़ी में कौन है, हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है, दो पीढ़ी ऊपर कौन है, हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन है, दो पीढ़ी नीचे कौन है, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। भाई क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चनों को बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। एक बार सभी प्यारे वीर थम्स अप कर दो, तैयार हो मेरे वीर, मेरे चीते, आज के सेशन के लिए तैयार हो। तो एक प्रॉपर तरीके से चलूंगा। जिसने ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा है कभी भी, तुम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश ही मत करियो, क्वेश्चन है बस समझने की कोशिश करियो। मैं तुम्हें सब कुछ बेहतर तरीके से करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और प्यारे वीर, आज बजरंगबली जी की जयंती है, तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चे, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बल, बुद्धि और विद्या तीनों के देवता हैं हनुमान जी, हमारे प्रिय हनुमान जी। आज मंगलवार, हनुमान जयंती। तो प्यारे बच्चे कहते हैं ना, संकट मोचन नाम तिहारा। प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम सब लोग संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब एक ही व्यक्ति होता है जो बिल्कुल पार लगा देते हैं, और वो होते हैं जय वीर बजरंगबली जी, हनुमान जी, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान जयंती की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा आज उनकी जयंती पर कि आपको हमेशा बल, बुद्धि और विद्या खूब खूब प्रदान करें, और आप जो रास्ते पर चल रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। चलो, अब हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। गुड्डा, ध्यान से समझना। माई फादर्स सिस्टर्स सन्स, एपोस्ट्रोफी ऐसा लगा दी, सन इज माइन, फिर खालिस्तान दे के कह रहा है कि मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा कौन है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, भाई मेरे पिता, ऐसे क्वेश्चन उनको पेन वेन नहीं उठाना है, ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा मेरे पिता की बहन, मेरे पापा की बहन, ऐसे बताओ कौन लगी मेरी? मेरे पापा की बहन मेरी बुआ लगी, बुआ है ना, तो यहां तक बुआ के बेटे, बुआ के बेटे, सही है, कोई चक्कर नहीं। बुआ का बेटा अपना भाई ही लगेगा यार, भाई फुपेरा भाई तो हुआ, का बेटा तो भैया फुपेरे भाई का बेटा हो या बेटा सगे भाई का बेटा हो, लगेगा तो भतीजा ही, लगेगा तो भतीजाई, भतीजा ऑब्लिक भांजा पहले ऑप्शन पर लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से समझ लो, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ के बेटे मेरे फुपेरे भाई, मेरी बुआ का बेटा मेरा भैया ही तो लगे है, का बेटा मेरे भैया को बेटा मेरा भतीजो है, भांजो, जो भी है पहला ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत। जहां आवे तुरंत रोक दियो, संदीप भैया यहां से मेरी समझ में ना रही, मैं 4 बार समझाना होगा, 4 बार समझाऊंगा फिर, ठीक है। चलो आओ अगले सवाल पे, ध्यान से समझो। ये भी क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। क्वेश्चन कह रहा है, दिया ने कहा, माई सन्स ग्रैंड मदर, मेरे बेटे की दादी, ग्रैंड मदर्स हस्बैंड्स, दादी के पति
ओनली सन इज माई का इकलौता बेटा मेरा कौन है? ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने क्या कहा, दिया है कोई लड़की, मानकर चलो थोड़ी देर के लिए मैं दिया बन जाऊं। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे बेटे की दादी, मुझे ये बताओ मेरा बेटा, मेरे बेटे की दादी कौन है? मेरे बेटे की दादी मैं अगर दिया हूं तो मेरे बेटे की दादी कौन होंगी? मेरी सासू माँ। अरे हाँ या ना भाई, मुझे ये बताओ बेटे की दादी कौन होती हैं? सीधी सी बात है, जो पति की मम्मी होती हैं। बेटा की दादी कौन होंगी? जो पति देव की माताजी होंगी। मैं हूं दिया, लड़की हूं मैं थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बेटे की दादी, तो मेरा बेटा की दादी मेरी सास के पति अर्थात ससुर का इकलौता बेटा, ससुर का इकलौता बेटा। अगर ससुर का इकलौता शब्द का प्रयोग नहीं करता तो देवर भी हो सकता था। अगर इकलौता शब्द का प्रयोग नहीं करता तो देवर भी हो सकता था। इकलौता बोला है तो पति ही होगा। इकलौता बेटा मेरे ससुर का इकलौता बेटा मेरा पति होगा। खत्म कहानी। फिर से सुनो, दिया ने कहा मैं दिया हूं, मेरे बेटे की दादी, मेरे बेटे की दादी कौन है? मेरी सास है, मेरी सास है। दादी के पति यानी सास के पति ससुर हो गए। का इकलौता बेटा, ससुर का इकलौता बेटा है मेरे ससुर का। वो तो सुना है ना तुमने, मेरे ससुर के चार, कैसे क्या है वो गाने में बताइए, मेरी सास के चार पुत्र है, ऐसे करके वह चार बोले। अगर मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, ऐसे करके बोल रहा है। तो यहां देवर फेवर को झंझट ही खत्म कर दियो ना, देवर ना जेठ, तेरे मेरे बीच में अब कोई भी आए ना, जो आए वही दुश्मन। तो भैया पति आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन है समझने की कोशिश करना। बहुत शानदार और तगड़ा सा क्वेश्चन है। ऐसा मान लो मैं अगर 1-8% गाने भूल जाऊं ना, तो ये जो तुम्हारी क्विज ना देख रहा शाम को, प्रिंस भाटी नाम से जो क्विज जामे गाए, ये यहाँ बैठ के मान लो कोई भी गाने, यहाँ पे कोई काम ना हो, बस 2 ही काम है, एक तो शाम को क्विज देनी है और दूसरा पूरे दिन गाने सुनने। तो कोई भी गाना पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पे ध्यान से समझो, अब क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, बहुत आराम से समझना गुड्डा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, समझ में आना चाहिए, माहौल एकदम बेहतरीन रहना चाहिए क्लास का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मैंने कहा कि जे पी का पुत्र है। सुनो ध्यान से, जे इज द सन ऑफ पी, जे पी का पुत्र है। तो अगर ये P है तो P से एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा? J आएगा। और J P का पुत्र है तो J प्लस हो गया, P का पुत्र हो गया, P से एक पीढ़ी नीचे J हो गया। और J पुत्र है, J P का पुत्र है तो P से एक पीढ़ी नीचे ही तो आएगा, और J पुत्र है तो प्लस होगा। क्वेश्चन को गौर से सुनना। आगे कह रहा है कि P Q की बहन है। P Q की बहन है तो P माइनस हो गई, और P बहन है ना, P बहन है Q की, तो Q के बराबर में ही आवेगी। बहन तो बराबर वाली पीढ़ी में ही होती है। P बहन है तो माइनस Q के बराबर में आएगी, क्योंकि P Q की बहन है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि Q M का पुत्र है। ये जो Q है ना, ये पुत्र है। Q पुत्र है तो प्लस होगा, इतना समझना है। Q पुत्र है तो प्लस हो गया। Q किसका पुत्र है? M का। तो M इससे एक पीढ़ी ऊपर आएगा। M इसकी मम्मी हो सकती है और पापा हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में एक और बात सुनो मेरे प्यारे साथी, P और Q आपस में भाई बहन हैं, तो M के P भी संतान होगी। अगर M का बेटा Q है तो M की बेटी P होगी। इस बात में कोई संदेह, कोई परेशानी तो नहीं है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि M P से किस प्रकार संबंधित है। मेरे दोस्त अब यहां पर ध्यान से समझना, मेरे कुछ प्यारे वीर ऐसे हैं जिनका आंसर आ रहा है कि M P से किस प्रकार संबंधित है। बेटी आंसर लगा रहे हैं। बेटी
आंसर लगा रहे हैं, एक पल के लिए रुकने की कोशिश करना। कल मैंने एक चीज बताई थी दोस्तों, जो पहले वाला होता है वही बताया जाता है कि वो कौन है दूसरे वाले का। कल मैंने बोला था आपसे, गौर से सुनना बच्चे। ये जो बेटी आंसर है ना, बेटी आंसर पता है कब होता? जब क्वेश्चन ये पूछता कि पीएम से किस प्रकार संबंधित है। अगर ऐसे पूछता ना, अगर ऐसे पूछता तो निश्चित रूप से बेटी आंसर होता। दोस्तों ये गलती बार बार मत किया करो, तुम लोग मत किया करो ये गलती मेरे गुड्डा। ये गलती होती है बच्चे से, ऑप्शन देख के बौखला जाता है, ऐसे लगे लाइट सी और जलती रहे। आप बेटा ठोक दे यहीं पे आंसर, बाद में पता चले यार मैंने जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया। जो पहले आता है वही बताया जाता है कि वो कौन है बाद वाले का। तो यहां पहले कौन आया? जो मैंने यहां लिखा है पी आया है। पीएम से किस प्रकार संबंधित है? पी बेटी है तो बेटी आंसर होता, लेकिन ये तो है ही नहीं। जो है वो तो ये है कि एम पी से किस प्रकार संबंधित है। तो एम कौन है? एम कौन है? पहले वाला कौन है? गौर बार बार कर रहा हूं, पहले वाला ही बताना होगा कि पहले वाला कौन है मेरे प्यारे गुड्डा। एम कौन है? इसकी मम्मी है या पापा है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एम का जेंडर डिसाइड नहीं है। जेंडर डिसाइड नहीं है, मेल है कि फीमेल है, तो मम्मी हो गया पापा। एक बार बताओ ये समझ में आया? एक बार अपने आप से खुद से सॉरी बोलो, मुझसे नहीं, खुद से सॉरी बोलो। कल सिखाई थी ये चीज, फिर भी तुम भूल गए। कल मैंने कहा था गुड्डा, जो पहले वाला होता है वही बताया जाता है। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे करो कमेंट को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। एक मिनट, संदीप सर RWA, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिक थ्योरी दीजिए आप प्लीज। मुकेश सोनकर, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए आप, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे ऐसा लगा कल की क्लास ना करी दीख है, मतलब ऐसे आए के कमीशन ने तो थोपते चले आमे, जैसा कि मतलब खुद तो कुछ मत करियो। कल की पूरी क्लास बेसिक में ही गई है, इतनी क्लास बेसिक में गई है। ये बाकी बच्चे क्लास में थे, अरे भैया कल की क्लास देखी तुमने? यूं कह रहे हैं हमारे भैया कि सर आपसे रिक्वेस्ट है, एक पहले किसी टॉपिक करने से पहले बेसिक बताया करो, डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। गुड्डा मैंने कल तो पूरी क्लास बेसिक में ही तो निकाली है। एक बार आप प्लीज जाके देखो, आरोप मत लगाया करो, डायरेक्ट आरोप डायरेक्ट मत लगाया करो। यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन यूं कह रहा है, आर एन का भाई है। बहुत बढ़िया बात है भाई, भाई है ना तो बराबर वाली पीढ़ी में ही आएगा। आर भाई है तो प्लस हो गया। आर किसका भाई है जी? एन का। तो आर एन का भाई है तो आर एन के बराबर वाली पीढ़ी में आ गया। और दूसरी बात यह है कि एन इसकी बहन है कि भाई है, ये अभी नहीं पता। सही है गुड्डा, बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार। सवाल ने कहा कि आर के का इकलौता पुत्र है। गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि आर के का इकलौता पुत्र है। आर इकलौता पुत्र है के का, तो के इसकी मम्मी हो सकती है या पापा हो सकते हैं। एक और बात सुनो, एक बात थोड़ा यहां से गौर दियो, जोर डालियो थोड़ा सा मस्तिष्क पे। आर एन का भाई है और आर अपने मम्मी पापा का इकलौता पुत्र है। अच्छा, जब आर के की संतान है तो एन भी के की संतान होगी, क्योंकि आर एन का भाई है। एन का जेंडर कुछ यहां से निकल के आ रही है बात, एन का जेंडर। एक कॉमन सेंस अगर लगाया जाए तो ये चीज समझ में आ रही है हल्की हल्की कि एन का जेंडर निकल सकता है, एन का जेंडर निकल सकता है। एन निश्चित रूप से लड़की ही होगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उसने एक बात बोली है कि आर के का इकलौता पुत्र है।
आर के का इकलौता पुत्र है। गुड्डा अगर एन को भी मैंने प्लस बना दिया तो आर फिर इकलौता पुत्र कहां रह जाएगा, फिर तो इसके दो दो पुत्र हो जाएंगे। इकलौता पुत्र है इसका मतलब आर अगर पुत्र है तो एन को पुत्री बनाना पड़ेगा, एन को पुत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को तो मैं पुत्र नहीं बना सकता। इकलौता शब्द का प्रयोग हुआ है गुड्डा, इकलौता मतलब एक ही है बस। सही है। अब सुनो आगे क्वेश्चन ने कहा है कि एस के की इकलौती पुत्र वधू है। एस के की इकलौती पुत्र वधू है। ये पुत्र वधू क्या है? पुत्र वधू हो या बहू हो एक ही बात होती है। पुत्र वधू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी, तो ध्यान से सुनना, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं। तो इसका मतलब एस के की इकलौती पुत्र वधू है, तो के का बेटा है, पुत्र है आर, और उसकी पत्नी बना दो एस को, तो ये इसकी पुत्र वधू हो जाएगी। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या मेरे प्यारे गुड्डा? कोई समस्या है क्या? एन एस से किस प्रकार संबंधित है? ये एन कौन है पहले वाला ही बताना है कि पहले वाला कौन है दूसरे वाले का। तो एन एस से किस प्रकार संबंधित है? तो ये बताओ, ये इसके पति, भाई एस का पति आर और पति की बहन, पति की बहन है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। पति की बहन है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ननद भी लिख सकता था, पति की बहन को ननद ही तो कहते हैं, ननद भी लिख सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, उसने सीधा सीधा बोला है पति की बहन। क्वेश्चन बोलेंगे, बात समझ में आई? हाउ इज एन रिलेटेड टू एस? दैट्स कॉल्ड पति की बहन। सही है। हम बोलेंगे हस्बैंड्स सिस्टर। बहुत सुंदर भाई, शानदार गुड्डा, बहुत गजब। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। हाँ, इसे थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। के से जस्ट नीचे हमने किसे लिखा था? आर को, आर प्लस था, और इसके बराबर में एन को लिखा जो कि माइनस है, और यहां पर हमने एस को लिखा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आज की क्लास का अगला सवाल आपके सामने। आज तो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट चला रखा है बिल्कुल। आज के क्वेश्चन मैं हर एक टॉपिक को जीरो से ही स्टार्ट करके लेके जाऊंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। बेहतर करके आएंगे। ध्यान से समझो, यहां पे ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन कहता है कि जे टी का पुत्र है। बहुत सुंदर, जे टी का पुत्र है, तो जे पुत्र हो गया टी का। अगर ये टी है तो टी का पुत्र यहां पर जे हो गया, और जे पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। जे टी का पुत्र है, टी का पुत्र है तो टी से एक पीढ़ी नीचे, भाई पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे आएगा। ये कह रहा जे टी का पुत्र है, पुत्र तो एक पीढ़ी नीचे ही तो आए कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे समझो। टी एफ की माता है। लो भाई साहब, टी का जेंडर डिसाइड हो गया। यूं कह रहा हूं टी एफ की माता है, तो टी माता है तो टी माइनस होएगी। टी किसकी माता बोला है? एफ की माता है, लेकिन यहां पर मुझे पता चल रहा है कि टी तो जे की भी माता है। तो एक महिला तो एक से ज्यादा बच्चों की माता हो सकती है। अगर उनके एक से ज्यादा संतान है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है कि टी एफ की माता है, यहां पे देख रहा हूं तो टी जे की माता है। मैं ऐसो क्या कर दूं कि टी जे की भी माता बन जाए और एफ की भी माता बन जाए? कुछ मत करो भैया, बस जे भैया बना दो एफ को, जे भैया बना दो एफ को। कहने का मतलब है एफ का भाई है जे, तो ये एफ की भी मां है और ये जे की भी मां है। आ रही है ना बात समझ में? बोलो, यहां तक क्या बात समझ में आ रही है? आगे समझो क्या कह रहा है। आगे समझो, एल टी का पुत्र है, एल टी का पुत्र है, एल पुत्र है टी का। भाई इनके एक और भाई है एल, और वो पुत्र है टी का, तो उसे भी जे का भाई बना दो, ये प्लस हो गया। क्वेश्चन ने कहा है एल जे से किस प्रकार संबंधित है? एल जे का भाई है मेरे दोस्त, एल जे का भाई है, एल जे का भाई है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा एक बात बताओ,
मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन होता कि एफ का जे से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन होता कि एफ का जे से क्या रिश्ता है। तुम लोग मुझे क्या आंसर बताते, एक बार बोल दो। तुम लोग मुझे क्या आंसर बताते, एफ का जे से क्या रिश्ता है, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता तो। मेरे प्यारे गुड्डा, एक बार वो लोग बताओ जिनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जिनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, भैया बाउंस ही बाउंस जा रहे हैं, वो एक बार बताना। कोई ऐसा है क्या क्लास में जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? वो भी एक बार बता देना, है ना। तो ध्यान से समझना, मैंने यहां पर क्या बोला, एक बार बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ने यहां पर क्या बोला है कि एफ का जे से क्या रिश्ता है। मेरे प्यारे साथी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो जवाब आता भाई या बहन। भाई या बहन, क्यों? क्योंकि पहले एफ आया है, तो एफ कौन है यही बताना है, और एफ का जेंडर डिसाइड नहीं है। एफ का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो आंसर आ जाएगा भाई या बहन। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं मेरे साथी। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त ये रहा, बताने की कोशिश करना कि क्या जवाब हो सकता है। बताने की कोशिश करना गुड्डा। बहुत शानदार जवाब आ रहा है सभी का, बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है। सर मुझे पहले रीजनिंग का आर नहीं आता था, सब कुछ सीख रहा हूं। बच्चे कहावत सुनिए ना, गिर कर उठना उठ कर चलना यह क्रम है संसार का, और कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटना क्रम रचता स्वयं विधाता है, और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। इस बात को समझो मेरे प्यारे दोस्त। जिंदगी में आज किसी का आज देखकर उसके कल को आप निर्धारित नहीं कर सकते। उसका कल हो सकता है आज से भी बेहतर हो सकता है आज से भी बदतर हो, लेकिन इन दोनों चीजों में एक चीज तो होती है कि आज उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है अपने कल को संवारने के लिए, या आज उसने खुद को कितना बर्बाद किया है अपने कल को बिगाड़ने के लिए। वो उस व्यक्ति की मेहनत और उस व्यक्ति के गलत रास्ते पर चलना निर्भर करता है। मेरे प्यारे दोस्त, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता कि आपको जिंदगी मौका नहीं देती। बस एक सिद्धांत पर काम करते रहो। कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आती, 2 बार में नहीं आती, पर वास्तविकता है शिद्दत से चाहो तो हर चीज समझ में आती है। दुनिया की कोई चीज तुम्हें सिलेक्शन से नहीं रोक सकती गुड्डा। आ जाओ क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि एफ एल का पुत्र है। क्वेश्चन ने कहा है कि एफ एल का पुत्र है, तो मैंने कहा कि अगर ये एल है तो एल से एक पीढ़ी नीचे एफ आएगा, और एफ पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। एफ एल का पुत्र है तो एल से एक पीढ़ी नीचे एफ होगा, और एफ पुत्र है तो प्लस होगा। कह रहा है कि एल जे का पिता है। एल जे का पिता है तो एल का जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस। क्वेश्चन को बस स्टेप टू स्टेप पढ़ना है। क्वेश्चन में यहां पर मैं चेक कर पा रहा हूं तो एल एफ का भी पिता है, लेकिन इसने बोला एल जे का पिता है। एल जे का पिता है तो यहां पर जे को लिख दूंगा, जे का भी पिता है। मेरे गुड्डा, जे का जेंडर अभी पता नहीं है, पर यह डिसाइड है कि जे का पिता भी एल है, एफ का पिता भी एल है, तो निश्चित रूप से एफ जे का भाई होगा। सही है यहां तक? अब यहां पर ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने यहां पर एक चीज बोली है कि जो एम का पिता है। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था तुमसे? मैंने तुमसे एक बात बोली थी कि जो का प्रयोग हमेशा किसके लिए, कल की क्लास में एक बार कमेंट में बताएंगे जो का प्रयोग मैंने किसके लिए बोला था आपसे? जल्दी से कमेंट में बताओ, मुझे कमेंट में बताओ कि जो का प्रयोग मैंने किसके लिए बोला था। मैंने गुड्डा कल बताया था आपको कि जो का प्रयोग
बाद वाले के लिए होता है। तो एम का पिता कौन होगा? जो बाद में आया है। बाद में कौन आया है? जे आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चला कि एल जे का पिता है, जो एम का पिता है। एम का पिता कौन होगा? जो मतलब बाद वाला। एल और जे में बाद में कौन आया? जे आया। तो एम का पिता जे होगा, और जे पिता होगा तो प्लस होगा। एम का पिता है, इसका मतलब अगर जे एम का पिता है तो एम जे की संतान होगी। बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, वो बाद का कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया, सबका जवाब चल रहा है कमेंट में बाद वाले के लिए। वेरी गुड गुड्डा, बहुत बढ़िया, शानदार। अब सुनो ध्यान से। सवाल ने कहा कि जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है। जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात अगर कोई जे की पत्नी हुई, भाई जे की पत्नी जे के बराबर वाली पीढ़ी में ही तो आएगी, तो जो जे की पत्नी है वो एम की कौन लगेगी? एम का पिता है जे, और पिता की पत्नी को हम क्या कहते हैं? हमारे पिता की पत्नी हमारी माता होती है, मम्मी होती है, माता होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे प्यारे वीर, क्या बात समझ में आई है? ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ क्या आंसर होगा। हाँ भाई बताओ सभी प्यारे साथी, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना मेरे प्यारे साथी कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ध्यान से सुनो। सवाल ने कहा है कि ए पी का भाई है। सवाल ने कहा कि ए पी का भाई है, तो ए भाई है तो ए को प्लस बना दो। ए भाई है तो ए को प्लस बना दो। किसका भाई है? बहुत आराम से समझना मेरे प्यारे साथी कि अगर ए भाई है तो ए को प्लस बनाओ, पी का भाई है तो ये पी हो गया। ए पी का भाई है। आगे कहता है कि पी क्यू की माता है। माता कौन है? माता पी है। पी क्यू की माता है, तो इसका मतलब पी का जेंडर क्या है? भाई माता तो माइनस होती है। पी क्यू की माता है, तो पी माता है तो एक पीढ़ी ऊपर आएगी, और क्यू इसकी संतान बनेगी। क्यू इसका बेटा भी हो सकती है, क्यू इसकी बेटी भी हो सकती है। ठीक है ना मेरे प्यारे गुड्डा? यहां पर कह रहा है कि क्यू एफ का पुत्र है। ये जो क्यू है एफ का पुत्र है। पहली बात सुनो ध्यान से, अगर क्यू एफ का पुत्र है, क्यू पुत्र है, तो पहली बात तो यह है कि आप क्यू को प्लस बना दो। पहली चीज तो यह है कि आप क्यू को प्लस बना दो। दूसरी चीज, क्यू एफ का पुत्र है। मैं एक चीज सोचना बहुत बुद्धिमानी से, यहां पर चेक करता हूं तो क्यू जो है वो पी का पुत्र है। अभी अभी इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि पी का पुत्र क्यू है, क्योंकि यहां इसने बोला था कि पी क्यू की माता है, और जब पी माता है तो क्यू पुत्र होगा। और अब यहां पर इसने बोला है कि क्यू एफ का पुत्र है, तो ये जो क्यू है ये एफ का भी पुत्र है। मैं ऐसा क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं जो ये क्यू एक मतलब पी का भी पुत्र बन जाए और एफ का भी पुत्र बन जाए? तो सीधा सा सिद्धांत है कि आप पी की शादी कर दो एफ से। इन दोनों की शादी कर दो। अगर पी पत्नी है तो एफ को पति बना दो इसका। और गुड्डा कल बताया था कि विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन का रिलेशन होता है। सही है, बहुत सुंदर। तो मैंने गुड्डा ये बोला कि ये दोनों का ही पुत्र हो गया। अब दोनों का पुत्र हो गया। क्वेश्चन ने कहा है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। पहले कौन आया है? एफ आया है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी एफ कौन है ए का? तो ये इसकी कौन है? पी बहन, और बहन के पति को हम जीजा कहते हैं। बात आ रही है समझ में? और तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, जीजू मत ढूंढियो ऑप्शन में। कभी तुम्हें यूं लगे जीजू तो ऑप्शन में है ही ना है, मैं क्यों लगाऊं टिक? जीजू तो ऑप्शन में है ही नहीं है भैया। जीजा
या बहनोई ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, शिवम सिंह लिख रहे हैं भैंस की टांग को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। इनका बैच एकदम बंद कर दो बेटा, 1 मिनट में, अभी बस 1 मिनट में जवाब पता चल जाएगा तुम्हें क्या कहते हैं। बस 1 सेकंड रुक जा, 1 सेकंड, मुश्किल से बस 15 सेकंड। बैच बंद कर देना इसका। ठीक है बाबू, ओके, बाय बाय। पता चल जाएगी अब क्या कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई एक बार। अब आप लोग कहेंगे भैया आपने इनका बैच बंद क्यों करा दिया। यार ये पढ़ने वाले थोड़ा ही हैं। कल को मान के चलो ये पेपर दे के आएंगे और रीजनिंग में इनका स्कोर बेकार रहेगा, ये तो सीधी सी बात है, इनका स्कोर बेकार ही रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये जब से क्लास स्टार्ट हुई है बस एक ही कमेंट कर रहे हैं कि भैंस की टांग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आप सभी प्यारे साथी समझ सकते हैं कि ये बेहुदा वाहियात कमेंट है, और ये एक बार नहीं, ये इन्होंने कई बार करी है। अब मैंने अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत बना लिया है, खासतौर से अपने फाउंडेशन बैच में। किसी बच्चे ने कुछ मतलब फालतू कमेंट की, वो पढ़ना नहीं चाहता, कॉपी पेस्ट कर रहा है, उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। मैंने एक चीज सोची कि उस बच्चे को बहुत ज्यादा हल्ला मचाने से, अपना दिमाग खराब करने से, अपना दिमाग खराब करो, बाकी बच्चों को भी ढंग से नहीं पढ़वाया जाएगा फिर, क्योंकि यार माइंड अपसेट होता है तो सबको उसका असर पड़ता है। तो फिर ऐसे बच्चे को जो पढ़ना ही नहीं चाहता, उसका बैच फिर मैं अपनी ओर से ही बंद कर देता हूं। अब अपनी ओर से, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता, वो उसने गलती से बैच ले लिया था, कोई बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं गुड्डा। बताओ ये कैसा डिसीजन रहेगा। और फिर 1-2 बार में ऐसा नहीं होता, जब से क्लास स्टार्ट हुई है लगभग आधा घंटे से भी ज्यादा हो गया, बस इनकी एक ही कमेंट आ रही है, बस एक ही कमेंट। अब तुम मुझे बताओ, क्या सच बताना, केवल ये कमेंट उन प्यारे स्टूडेंट के लिए है जो मतलब मैं बोल रहा हूं, प्यारे उन बच्चों के से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या अगर कोई वास्तव में दिल से पढ़ने वाला बच्चा है अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि जो 1-2 बच्चे लिख रहे हैं ना भैया ऐसा मत करो गुड्डा, मैं उन पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा बच्चा जो अपने सपनों के लिए पूरी जान लगा रहा हो, अपने माता पिता के सपनों के लिए पूरी जान लगा रहा हो, मेहनत से पढ़ रहा हो, गुड्डा मुझे बस इतनी बात का जवाब दे दो, क्या उस बच्चे के पास क्लास में इतना समय है कि वो एक बेहुदा कमेंट को कॉपी पेस्ट ही करता रहे क्लास में, जिस कमेंट का कोई अर्थ नहीं होता? बताओ मुझे, कोई अर्थ नहीं होता। क्या उस बच्चे के पास इतना समय है? मेरे दिल की कोशिश है कि बैच में जितने भी स्टूडेंट हों वो मेहनत से पढ़ने वाले हों, माहौल बिगाड़ने वाले नहीं चाहिए, माहौल बिगाड़ने वाले नहीं चाहिए। आज के बाद एक एक कमेंट पर गौर की जाएगी, जो पढ़ने वाले नहीं होंगे, जिसकी कमेंट यहां फालतू बकवास की कोई हुई या टेलीग्राम पर भी बकवास की हुई, उसे निश्चित रूप से बैच से एकदम खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो प्यारे साथी ये आंसर आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। सही है, तो सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे जल्दी से मेरे भाई। पढ़ने वाले बच्चों के पास तो फालतू बकवास का टाइम ही नहीं होता। आंसर बताएंगे एक बार जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो जल्दी से कि क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलेंगे जल्दी से, ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने यहां पर बोला ए और बी सी की संतान है। इसका मतलब यह है कि सी की 2 संतानों के नाम यहां पर बोले गए हैं, ए और बी। ए और बी सी की 2 संतानें हैं, सही है मेरे प्यारे साथी। लेकिन ए और बी में कौन सा बेटा है कौन सी बेटी है,
या दोनों बेटा है या दोनों बेटी हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। कह रहा यदि सी ए का पिता है, सी पिता है तो प्लस होगा, सी पिता है तो प्लस होगा, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। ये जो बी है सी का पुत्र नहीं है, संतान तो है पर पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा कि बी और सी कैसे संबंधित हैं, तो भैया पिता और पुत्री हैं, पिता और पुत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है पुत्री और पिता। क्या ये क्वेश्चन प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है? मेरे प्यारे दोस्त एक बार बोलेंगे क्या क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आप समझ चुके हैं? बहुत सुंदर, नीचे करो कमेंट को, एक बार ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या कहता है ये क्वेश्चन बढ़िया और प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझेंगे एक बार। तो यहां पर हमने क्या बोला कि जे और के सहोदर हैं। बेटा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। सहोदर शब्द का अर्थ क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि जे और के सहोदर हैं। सहोदर का मतलब होता है एक ही पेट से जन्मे हुए। बात आई समझ में? सहोदर का मतलब होता है एक ही पेट से जन्मे हुए। मेरे प्यारे गुड्डा, इसका अर्थ है जे और के सहोदर हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जे और के सहोदर हैं, अर्थात एक ही माता की संतान है। भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। तो जे और के सहोदर हो गए। क्वेश्चन ने कहा कि एम जे का मामा है। एम जे का मामा है, इसका मतलब जे की जो माता है ना, उनके भाई का नाम एम होगा। बात आई समझ में? भाई मामा कौन होते हैं? मामा होते हैं माता के भाई। माता के भाई को मामा कहते हैं। क्वेश्चन ने कहा एम जे का मामा है, तो इसका मतलब है जे की कोई ना कोई माता होंगी और उनके भाई का नाम एम होगा। तभी तो बोलूंगा कि एम जे की माता है, सॉरी एम जे के मामा है। माता के भाई को मामा कहते हैं। आगे कहा कि एस के की नानी है। एस के की नानी है, इसका मतलब है के की जो माता है ना, के की जो माता है वो एस के की मतलब एस जो होगी के की माता की भी माता होगी। तभी तो भाई माता की माता को तो हम नानी कहते हैं, माता की माता को हम नानी कहते हैं। क्वेश्चन ने यहां पर पूछा है ए एस की इकलौती बेटी है। ए एस की इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब हुआ कि ए एस की इकलौती बेटी है, तो यहां पर ये माइनस जो है यही ए हो गई। क्वेश्चन ने कहा ए का एम से क्या संबंध होगा? ये ए कौन है? एम की तो बहन ही तो हुई। आंसर होगा बी ऑप्शन, बहन करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। किसी प्यारे साथी को इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। कितने लोगों का सही हुआ है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका आंसर सही हुआ है? बोला था ना आपसे कि जिन्होंने कभी भी ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा है, माहिर हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, और ईमानदारी से कहूं तो तुम जैसा कोई नहीं होगा, पर तुमको मेहनत मुझसे ज्यादा करनी होगी। अगर कर सकते हो तो लिख दो एक बार कमेंट में, भैया आई कैन डू इट। मेरे प्यारे गुड्डा कर सकते हो तो यार एक चीज बताओ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और मैं तो कुछ भी टीचर नहीं हूं, बहुत छोटा सा टीचर हूं। रीजनिंग के इतने बड़े बड़े टीचर हैं। बात आ रही है ना समझ में? गुड्डा मैंने तो बहुत बाद में पढ़ाना शुरू किया है। मुझसे 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले से लोग पढ़ाते आ रहे हैं।
आदरणीय बहुत बड़े बड़े गुरुजी यूट्यूब पर या ऑफलाइन कोचिंगों में रीजनिंग पढ़ाते आ रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं तो बहुत तुच्छ तुच्छ श्रेणी का अध्यापक हूं, लेकिन जो मुझसे भी बड़े बड़े टीचर हैं, वास्तविकता तो यही है, उन्होंने भी कभी ना कभी रीजनिंग को सीखा होगा, तभी तो इतने महान अध्यापक वो बने होंगे। ऐसा थोड़ा ही था कि वो पहले से ही सीख कर आए थे पीछे से ही। उन्होंने भी तो पृथ्वी पर आकर मेहनत की, सीखे और फिर वो पढ़ा रहे हैं। बात आ रही है समझ में? तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी चीज टफ नहीं होती। हमने कितनी शिद्दत से सीखी है, ये चीज मायने रखती है। बाकी नौकरी बहुत जरूरी है। मैं फिर से बता देता हूं, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है। पर मुझे तेरे बिना है नौकरी कुछ अच्छा नहीं लगता। आ जाओ एक बार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे। मैंने आप लोगों से बोला कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार मेरे गुड्डा बताने की कोशिश करना कि कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आ जाओ। सवाल ने कहा मेरे गुड्डा ए बी का भाई है। ए बी का भाई है तो ध्यान से सुनो, हमने आप लोगों से बोला ए भाई है तो प्लस होगा। मेरे प्यारे साथी, ए भाई है तो प्लस बी का भाई है। बी का जेंडर नहीं पता कि जेंडर क्या है। सही है? अब सुनो गुड्डा ध्यान से, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आगे कहा कि सी बी का पति है। सी बी का पति है तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि सी बी का पति है तो बी के बराबर में सी आएगा, और सी पति है तो प्लस होगा। सी बी का पति है तो बी कौन हो गई? इसकी पत्नी हो गई। सी बी का पति है तो मैंने आप लोगों से बोला कि सी पति है तो बी पत्नी होगी। विश्व रिकॉर्ड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आदमी की शादी आदमी से तो नहीं कर सकता। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि सी ई का पुत्र है। ये जो सी है ये ई का पुत्र है, तो मेरे गुड्डा यहां पर ये ई का पुत्र होगा तो ये ई होगा, ई से एक पीढ़ी नीचे सी होगा, और सी ई का पुत्र होगा तो ई इसका माता या पिता होगा। और इसने कहा कि एस ई की पत्नी है तो ई के बराबर में एस रख दो। पति पत्नी के बीच में तो डबल लाइन का रिलेशन आता है, मैंने आपको कल बताया था। और क्वेश्चन ने कहा कि एस ई की पत्नी है तो एस पत्नी है तो माइनस हो गई, और मेरे प्यारे साथी ई इसका पति हो गया। बात आई समझ में? क्वेश्चन आगे कहता है कि एस बी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एस है इस बी का कौन है? तो मुझे ये बताओ सी का कौन है? ये भाई सी के पिता की पत्नी यानी सी की मां है एस, और ये इसके पति की मां है, पति की मां। भाई बी का पति कौन है? सी, और सी की मां कौन है? एस। पति की मां कौन होती है जी? पति की मां को क्या कहते हैं? पति की मां को कहते हैं सास। आंसर होगा ए ऑप्शन। गुड्डा, क्या ये बात समझ में आई है? मेरे प्यारे साथी, क्या ये बात समझ में आई है? एक बार ईमानदारी से बता दो, क्या बात एकदम परफेक्ट समझ में आ रही है? बहुत सुंदर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन एक बार बताने की कोशिश करना कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या आंसर हो सकता है। सी बी का भाई है। सवाल ने कहा कि सी भाई है तो प्लस हो गया, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन ने कहा कि सी बी का भाई है तो सी प्लस हो गया, बी का भाई हो गया। क्वेश्चन ने आगे कहा कि और डी ई के दादा या नाना है।
तो अभी तक डी या ई में से कोई नाम नहीं आया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्किप कैसे करते हैं। मेरे प्यारे साथी, यहां पर मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां पर डी या ई में से अभी मैंने कुछ भी लिखा है? नहीं लिखा। तो डी और ई को अभी हम लोग अलग हटा देंगे। साथी, आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन ने कहा कि बी डी की बहू है। ध्यान से सुनना, इसने बोला है कि बी डी की बहू है। बहू का मतलब होता है, बहू का मतलब बहुत सारे बालक, बहुत सारे बालक ना, बहुत सारे बालक बहू का मतलब पत्नी मान लें। क्या वो गाना सुन लिया होगा उन्होंने, तने कौन कहे बहू कारे की मैं खाल काट दूं सारे की, ए? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है बी डी की बहू है। बहू का मतलब पुत्र वधू होगा, पत्नी नहीं होगा। सही है, बहू का मतलब पुत्र वधू होगा, पत्नी नहीं होगा। कह रहा है बी डी की बहू है, तो मैंने आप लोगों से कहा बी बहू है, इसका मतलब बी की शादी हो गई है। और बी डी की बहू कैसे बनेगी? इसका मतलब जो बी का पति है, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, उसका जो माता या पिता है वो डी है, तभी तो मैं बी को डी की बहू बना सकता हूं। फिर से सुनो कैसे मैंने बी को डी की बहू बनाया। डी के कोई ना कोई बेटा होगा, डी के कोई ना कोई बेटा होगा, और उस बेटा की जो पत्नी होगी वो बी होगी। डी के कोई ना कोई बेटा होगा, उस बेटा की पत्नी भी होगी, और बेटा की पत्नी को हम बहू कहते हैं। बहुत सुंदर। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि और ए ई के पिता है। ए ई के पिता है, दूसरे शब्दों में हमने एक चीज यहां पर देखी थी, यहां एक कॉन्सेप्ट था कि डी ई के दादा या नाना है। तो डी ई के दादा या नाना है, तो अगर दादा बनाऊं तो इसका मतलब ई कौन है? ई इनका बेटा हो जाएगा, बी और ई का। तो बेटा हो गया, तो इसका मतलब अभी खैर ई का जेंडर पता नहीं है, पर ये कह रहा है ए ई के पिता हैं, तो इसका मतलब ये जो प्लस है इनका नाम ए होगा, ए ई के पिता होंगे। डायग्राम परफेक्ट, एकदम बेहतर बन चुका है। थम्स अप करके बताना कितने लोगों का आंसर मामा आया है। कितने मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिनका आंसर मामा आया है? सी का ई से क्या संबंध है? तो ये सी कौन है? ई का ये इसकी कौन है? माँ। माँ और माँ का भाई, सी की ई की माँ कौन है? बी, और माँ का भाई कौन है? सी। तो माँ माँ, दो बार माँ, माँ माँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला सवाल बताने की कोशिश करेंगे, बहुत प्यार से साथी, बहुत आराम से सीखो, आराम से सीखो, तसल्ली से सीखो। कोई चीज समझ में ना आए तुरंत बता दियो, संदीप भैया यहां से समझ में ना आ रही, फिर परिवार किस बात का है अगर समझ में ही ना आवे तो। टीचर और स्टूडेंट का नाता थोड़े ही रखना है तुमसे, टीचर और स्टूडेंट का नाता नहीं रखना है, नाता रखना है, नाता रखना है एकदम भाई भाई का और भाई बहन का। समझ में आ रही है गुड़िया? समझ में आ रही है गुड्डा? केवल टीचर जैसा नाता नहीं रखना। आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू का भाई है। क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू का भाई है, तो पी प्लस हो गया, और पी किसका भाई है? क्यू का भाई है, तो पी प्लस हो गया, ये क्यू के बराबर में। सवाल ने कहा कि पी क्यू का भाई है, बहुत सुंदर। आर क्यू की माता है, क्यू की माता है तो क्यू से एक पीढ़ी ऊपर आर हो जाएगी, और माता है तो माइनस हो जाएगी। सही है। आगे कहता है कि एस आर का भाई है, एस आर का भाई है तो आर के बराबर में एस आएगा, और भाई है तो प्लस होगा। कह रहा है कि टी आर के पिता है, टी आर के पिता है तो टी से एक पीढ़ी ऊपर होंगे, और पिता है तो प्लस होंगे, और अगर टी आर के पिता है तो एस के भी पिता होंगे। टी पी से किस प्रकार संबंधित है? ये टी कौन है पी का? तो इसकी माता है, और ये माता के पिता है। भाई पी की माता आर और आर के पिता टी, और माता के पिता को हम नाना कहते हैं, माता के पिता को हम नाना कहते हैं। बताएंगे एक बार, बात समझ में आ रही है? नाना हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न गुड्डा आज की क्लास का, बताओ इसका आंसर क्या है। बोलो इसका आंसर क्या है। ए बी का पुत्र है। अब तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे होंगे ना। ए बी का पुत्र है तो ए प्लस हो गया, बी का पुत्र है तो भैया बी से एक पीढ़ी नीचे आ गया। बी सी का पिता है। पहली बात तो ये समझो कि बी पिता है तो प्लस हो गया, बी सी का पिता है तो इसका मतलब ए सी का भाई ही होगा, क्योंकि ए का पिता बी है, सी का पिता बी है, तो ये दोनों का पिता है बी, तो ए सी का भाई होगा, तभी तो इसका भी पिता ये होगा। हाँ या ना? आगे समझो। सी डी की पत्नी है। सी डी की पत्नी है तो सी माइनस हो गई, डी की पत्नी है तो यहां पर डी आ गया, और सी पत्नी है तो डी पति होगा। सी पत्नी है तो डी पति हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने आगे क्या कहा। बच्चे ने लिखा है सर नाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बेटा नाना को कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। सही है। जो रिश्ते माता की ओर से होंगे उन्हें मैटरनल बोलेंगे, और जो पिता की ओर से उन्हें पैटर्नल बोलेंगे। सही है। यहां तक बात आ रही है समझ में। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि ई और एफ डी की पुत्रियां हैं। ई और एफ डी की पुत्रियां हैं तो डी से नीचे ई इसकी पुत्री है और एफ भी पुत्री है, तो दोनों पुत्री हैं तो दोनों लड़की होंगी, अर्थात दोनों माइनस होंगी। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एफ है इस ए का कौन है, तो एफ सी की बेटी तो है, तो ये इसकी बहन, भाई बहन और बहन की बेटी, तो बहन की पुत्री आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पर लिखा हुआ है बहन की पुत्री, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। अगला प्रश्न आज की क्लास का, बोलेंगे प्यारे गुड्डा, बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि ए बी के पिता हैं। क्वेश्चन ने सबसे पहले स्टेप में बोला ए बी के पिता है, तो ए पिता है तो प्लस हो गए, ए किसके पिता है, बी के, तो यहां पर बी से एक पीढ़ी ऊपर ए हो जाएगा, और ए बी के पिता हो जाएंगे, ए बी से एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। आगे बोला कि सी और डी बी के भाई हैं। सी और डी बी के भाई है तो बी के बराबर में आएंगे सी और डी, और ये दोनों के दोनों भाई हैं तो दोनों को प्लस बनाया जाएगा। बात आ गई समझ में। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि ई डी की पत्नी है। ई डी की पत्नी है तो ई को पत्नी बना दो, अर्थात डी से विवाहित है, पति पत्नी के बीच डबल लाइन का रिलेशन, और ई पत्नी है डी की तो ई माइनस बनेगी। एफ ई की पुत्री है। एफ ई की पुत्री है तो ई से एक पीढ़ी नीचे एफ को लिखूंगा, और पुत्री है तो माइनस लिखूंगा। क्वेश्चन ने कहा है कि ई ए से किस प्रकार, मैंने आपसे बोला ई ए से किस प्रकार संबंधित है। बोलेंगे एक बार सभी प्यारे साथी, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे गुड्डा मैं बोलूंगा ये ई कौन है, ए की, ये इसकी कौन है, ये इसका बेटा, और ये बेटा की पत्नी है, तो पुत्र वधू आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास के 15वें क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दूंगा शाम को टेलीग्राम पर बताने के लिए। ईमानदारी से दिल से आज शाम को आप लोग ये बता देना कि आपकी समझ में कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। आपको जो कमियां मुझ में लगती हैं वो भी बता दिया करो। जो भी कमियां लगती हैं वो पूरी कमी बताया करो। एक बार को अच्छाई मत बताओ, चलेगा। जो अच्छाई है वो तो है ही, लेकिन जो कमियां हैं वो जरूर बताया करो।
गुड्डा अब कमियों में इन कमियों को मत गिनवाने लगना कि भैया आप हमारी कमेंट नहीं देखते हो, आप हमारा नाम नहीं लेते हो, आप हमारा रिप्लाई नहीं करते हो। बाबू ये चीजें मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मैं एक एक प्यारे बच्चे का रिप्लाई दे पाऊं। ऐसा थोड़ा ही है कि मेरा आपसे बात करने का मन नहीं होता, ऐसा थोड़ा ही है कि मैं आप लोगों के रिप्लाई देने के मतलब देने में हिचकिचाता हूं कि मैं क्यों दूं रिप्लाई, ऐसा नहीं है, बहुत मन करता है। और मैं सच बात बताऊं, तुम लोग मुझे डेली देख पाते हो, मैं तुम्हें केवल महसूस कर पाता हूं, केवल महसूस कर पाता हूं। मेरे प्यारे साथी, टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट की वजह से ही कुछ बन पाता है, हमेशा अपने स्टूडेंट की वजह से बन पाता है। वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट से उसकी मुलाकात हो, खास तौर से ऑनलाइन का टीचर तो भूखा रहता है अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए, क्योंकि हम हैं आपकी वजह से ही तो हैं। आपने 4 लोगों को बताया कि मैंने फाउंडेशन बैच लिया भैया का, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, तभी तो किसी की समझ में ये बात आई कि हाँ भाई ठीक ठाक टीचर होगा फिर वो। लेकिन मजबूरी है बाबू, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मेरी एक दिन में 6 क्लास होती है, अलग अलग बैच में, कुछ यूट्यूब हो गई, कुछ अलग अलग एप्लीकेशन पर हो गई, 6 क्लास हो गई अलग अलग। और गुड्डा 6 क्लास के लिए आपको पता है कंटेंट बनाने में भी टाइम लगता है प्यारे गुड्डा। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं 6 क्लास के लिए लगभग 4-5 घंटे कंटेंट बनाने में भी चाहिए। फिर आप लोग ऐसे भी समझो कि अगर मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तो चीजों को अपडेट नहीं कर पाऊंगा, तुम लोगों तक शायद बहुत बेहतर, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं जैसा पढ़ाता हूं ऐसा जिंदगी भर पढ़ाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट में क्या नया क्वेश्चन आया, कई नए पेपरों में क्या नया आया, किसी क्वेश्चन को आज हम लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं, उसे हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं, उसके लिए नई चीज बनाना, मेरे प्यारे गुड्डा उनमें समय लगता है। तो 3-4 घंटे डेली खुद पढ़ना भी पड़ता है। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जैसे अगर कोई ये कहता हो कि अरे अब तो मैंने सब कुछ कंफर्म कर लिया, अब तो मुझे पूरी रीजनिंग आ गई, अब तो मैं स्टूडेंटों को यूं ही पढ़ाता हूं, मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं तो बादशाह हूं। भैया मैं बिल्कुल बादशाह नहीं हूं गुड्डा, मैं तुम्हें आज भी बता देता हूं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। मैं अगर तुमको क्लास में पढ़ाता हूं तो प्यारे बच्चे ये वास्तविकता है, मैं वास्तविकता बता रहा हूं और कसम खा के कह रहा हूं भैया, मैं तो खुद भी डेली पढ़ता हूं, रीजनिंग ही पढ़ता हूं। अब तुम लोग कहोगे भैया तुमको रीजनिंग पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, तुम तो रीजनिंग बहुत जानते हो। गुड्डा बहुत जानता हूं, पर सब कुछ नहीं जानता, सब कुछ नहीं जानता, बहुत जानता हूं। सच बता रहा हूं, कभी भी जब जब किसी भी टीचर की क्लास देखता हूं ना, या किताब को लेके बैठता हूं ना, 1 घंटा अगर बैठूंगा तो ये वास्तविकता है कि 4 ऐसे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं जो आज मुझको नहीं आते, और मुझे वो अच्छे लगे ताकि मैं अगली क्लास में अपने स्टूडेंट को बता सकूं। मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ये कह दूं ना भाई मैं नहीं पढ़ता, ये है वो, भैया मैं पढ़ता हूं। अब आप लोग कहो भैया कहां से पढ़ते हो, तो वास्तविकता ये भी है कि मैं ऐसा कोई टीचर ही नहीं है यूट्यूब पर जो पढ़ाते हो और मैं उनसे नई नई चीज सीखने की कोशिश ना करता हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे आपके सामने ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, हो सकता है कि मुझे ये बात मन में छिपा लेनी चाहिए थी कि यार मैं बच्चों से कैसे कह दूं कि भाई मैं तो बाकी टीचरों से भी क्लास लेता हूं, लेकिन नहीं, छिपा के कहां जाऊंगा, छिपा के क्या करूंगा, जब अपना भाई बहन ही बोल दिया तो छिपाने का अर्थ नहीं बनता। गुड्डा खुल के कहता हूं, यूट्यूब पर कोई ऐसा टीचर नहीं है जिससे मैंने कुछ सीखा नहीं है, सभी मेरे लिए आदरणीय है। अगर किसी की वीडियो मान के चलो मुझसे बच गई, मैं ढूंढ ही नहीं पाया तो एक अलग बात है, नहीं मैंने सबसे सब कुछ सीखा है। अब ये सही बात है गलत बात है वो डिसीजन आप ले लेना, लेकिन मैंने सीखा सबसे है, सबसे सीखा है, और यही वास्तविकता है। व्यक्ति को मैंने, होता यही है कि
कहीं से कुछ सीखा, कहीं से कुछ सीखा, और जिसका सबसे अच्छा मिल गया उसे मैंने अपनी जिंदगी में उतार लिया। ये मेरी जिंदगी का उद्देश्य रहा है गुड्डा। मैंने ऐसे ही करके टीचर बनाऊं। मुझे नहीं पता मैं अच्छा टीचर हूं, बुरा टीचर हूं, पर इतना पता है आपको समझ में आता है, बहुत अच्छा है। आपको समझ में नहीं आता है, बेकार है। गुड्डा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना। आज शाम को टेलीग्राम पर आप गुड्डा मुझे इस प्रश्न का आंसर जरूर बताना, ठीक है? इस प्रश्न का आंसर जरूर बताना, बेहतर तरीके से बताना, और शाम को यह भी बता देना कि कैसी लगती है आपको क्लास, और प्यारे गुड्डा कैसा रेस्पॉन्स है, क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, सब चीज ठीक है। ओके प्यारे गुड्डा, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।